कन्हैयालाल जी, एक मन का सवाल था कि ऊपर से कुछ मंत्र वंत्र फूंक दिया क्या कान में कि फाइनल है, लगभग लगभग फाइनल है, कुछ उम्मीद जगी है क्या मन में? अच्छा, अगर मौका नहीं मिला, मान लीजिए, बगावत पे तो नहीं उतर जाएंगे? सारंगपुर पे आता हूँ। सारंगपुर भाजपा का किला है, बीजेपी लंबे समय से जीतती आ रही है कि कैसे इस किले को भेदेंगे आप? टिकट मिल गया तो क्या भेद पाएंगे? जातिगत समीकरण क्या है आपके पास? किस आधार पर पार्टी आपको टिकट दे? अच्छा, मान लीजिए कुंवर कोठार जी को टिकट नहीं मिला, किसी और को टिकट मिल गया, तो फिर आपके तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना? नहीं फिर पड़ेगा ना। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सारंगपुर के लोग बड़े नाराज थे, बोल रहे थे कि सर सारंगपुर से आपकी क्या नाराज़गी है, खास करके कांग्रेस वालों की। तो आज पहला मौका है भाई साहब, और पहले कांग्रेस के नेता है सारंगपुर से जिनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी है। टिकट की मारामारी चल रही है, अंतिम पड़ाव है टिकट का, और ऐसे में कन्हैयालाल जी भेसवा माता जी वाले हम बोलेंगे आपको, इसी नाम से इनको क्षेत्र में भी जाना जाता है। तो टिकट की दौड़ में ये भी है इनकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है, और किस विचारधारा के साथ में मैदान में उतरने वाले हैं, या फिर किसी और को टिकट मिला तो क्या बगावत करेंगे, क्या लड़ेंगे पार्टी से, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम सारे सवाल हमारे मन में है और जनता के मन में भी है। तो सबसे पहले भाई साहब स्वागत है आपका। पहले तो आपको सर राठौर साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे परिवार की ओर से। और आज मेरे घर आए, बहुत खुशी की बात। और माँ विजयासन माता रानी आपको, आपके परिवार को और आपके साथ जो आपके स्टाफ चल रहे उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूं कि जो आप राजगढ़ ज़िले में, इस राजगढ़ ज़िले की समस्याओं को लेकर जगह जगह ऊपर तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम कन्हैयालाल अहिरवार, सारंगपुर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं। माँ विजयासन माता रानी के आशीर्वाद से, माननीय दिग्विजय सिंह जी राय साहब के आशीर्वाद से, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, क्षेत्र की छोटे से छोटे कार्यकर्ता के आशीर्वाद से, हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, क्षेत्र की क्रमांक 164 कि आम नागरिक मतदाता सभी समाज की ओर से मैं टिकट मांग रहा हूं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि मुझे आप सबके आशीर्वाद से टिकट मिले और मैं अच्छे विधायक बन के आऊँ और आप सबकी सद्भावना से सेवा करूं, यही मेरी प्रार्थना है। अच्छा कन्हैयालाल जी, एक मन का सवाल था कि ऊपर से कुछ मंत्र वंत्र फूंक दिया क्या कान में कि फाइनल है, लगभग लगभग फाइनल है, कुछ उम्मीद जगी है क्या मन में? क्षेत्रवासी बोल रहे हैं कि कन्हैयालाल जी को जो है दिग्विजय सिंह जी ने भरोसा दे दिया है कि टिकट आप ही का फाइनल है, आप तैयारी करो। देखिए साहब, हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमें पार्टी पे भरोसा तो करना ही पड़ता है। माननीय राय साहब हो, छोटे राय साहब लक्ष्मण सिंह जी हो, जयवर्धन सिंह जी हो, हमारे खिलचीपुर राय साहब हो या कमलनाथ जी हो, हमें हमारी मेहनत पे, हमारी आत्मा कह रही है कि हमें निश्चित तौर से 2023 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अच्छा, अगर मौका नहीं मिला, मान लीजिए, बगावत पे तो नहीं उतर जाएंगे? नहीं साहब, हमने आज तक बगावत का सोचा भी नहीं है और हम कभी जीवन में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। नाराजगी थोड़ी बहुत तो रहेगी, क्योंकि काफी लंबे समय से प्रयास हो रहा है टिकट का। देखो, मैं 1993 सदस्य बना हूँ, 1972 का मेरा जन्मदिन है और मैं 2008 से टिकट मांग रहा हूँ। पर मेरी मेहनत ईमानदारी से कर रहा हूँ और मैंने एक ऊपर वाले पे भरोसा छोड़ा है, एक पार्टी पे भरोसा करता हूँ कि मुझे एक मौका निश्चित मिलेंगे। और जब मौका मिलेगा, इस माँ विजयासन रानी से मेरी एक प्रार्थना है कि माँ मुझे टिकट ही मत दिलाना, मुझे टिकट भी दिलाना, चुनाव भी जिताना और इस क्षेत्र की जनता की एक सेवा का अवसर मुझे मौका मिले ताकि मैं अच्छे विकास करूं। सबका सहारा, सबका आशीर्वाद से। अच्छा, क्या समीकरण दिमाग में लेकर बैठे हैं, कैसे टक्कर दे पाएंगे सामने वाले को? क्योंकि ये जो विधानसभा है ना, ये भाजपा प्रेमी विधानसभा है। बीजेपी यहाँ से लंबे समय से जीतती आई है, 40 साल तो अपनी आंखों के सामने हो गए, तो फिर कैसे टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए साहब, आज 1993 में और 2003 तक माननीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी की सरकार चली है और सरकार ऐसी चली है कि हर समाज को सम्मान मिला, हर समाज को रोजगार मिला, हमारे युवा शिक्षकों को नौकरी मिली, अनपढ़ महिलाओं को भी आंगनवाड़ी में नौकरी मिली और ग्राम पंचायत राज्य मिला।
इस प्रकार से हमारी दिग्विजय सिंह जी राय साहब की सरकार जो 10 साल तक चली, उनने हर चीज़ का और हर चीज़ के जो वादा किया था उन पे खरे उतरे। 2003 में हमारे माननीय, हम उनका सम्मान करते हैं, शिवराज सिंह जी का, उनने पहली घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो हर किसान का 50,000 रुपये का कर्जा माफ़ करूंगा। तो हमें तो 50,000 से लेके आज तक वो कर्जा भी माफ़ नहीं हुआ, और आज तक जो घोषणा उन्होंने 2003 से 2023 तक जो घोषणा की है, अभी तक हमें तो उनकी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिला। आज घोषणा करते, कल उनसे पूछ सकते हैं आप कि माननीय शिवराज सिंह जी, कल आपने उस मंच के माध्यम से कहीं घोषणा की है, तो वो चीज़ उनको याद नहीं है, क्योंकि इतनी अभी घोषणा लालडी बहना योजना उन्होंने एक कार्ड खेला है एक तरह से, तो उससे डर लग रहा है आपको? नहीं, हमें इसलिए डरने लग रहे कि भाई आप 18 साल से बैठे हो सरकार में, आप स्वयं मुख्यमंत्री हो, 18 साल से क्यों याद नहीं आई? आज चुनाव के समय पे आप क्यों टुकड़ा डाल रहे हो, क्यों विश्वास में दे रहे हो? मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी माता बहनों इस पे विश्वास करें। हमारी माता बहनों समझ चुकी है कि शिवराज सिंह जी सिर्फ एक अपने वोट लेने के लिए एक हज़ार रुपये की जो योजना लाए, लाडली बहना को योजना देने के, उस पर कोई विश्वास हमारी बहना नहीं कर रही है। पर हमारी बहना ये भी सोच रही है कि सरकार तो कांग्रेस की बना ही रहे, पर जितना बने उतना बीजेपी से ले लो। अच्छा, ये है कि मतलब पैसा रख लो और वोट कांग्रेस को दे दो। कांग्रेस को दे दो, क्यों कि आज हमारा जो भारत है और मध्य प्रदेश है, प्रत्येक एक व्यक्ति पे 53 हज़ार रुपये का कर्जा हो चुका है। तो शिवराज सिंह जी जो आज ये लाडली बहनों को भी पैसे दे रहे हैं, तो उनकी कोई निजी फसल बेच के नहीं दे रहे हैं, वो कर्जा कर रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, और वो कर्जा जिसको कर रहे हैं वो उसी को कर्जे में डुबा रहे हैं। तो कल से तो कांग्रेस भी देगी ना लालडी बहना योजना, आप बंद तो नहीं करेंगे? नहीं, हमारा मुद्दा है, हमारी 11 योजना है 2023 के लिए, हमारी 11 योजना बनाई है माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, जो भी हमारे मुख्य अतिथि है, उनने 11 योजना का घोषणा पत्र में दिया है। जिस चीज़ पे हम क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारी 11 योजना में है। प्रथम हमारी नारी सम्मान को हर माह 1500 रुपये देंगे। तो वो कर्जा लेके ही देंगे ना, वो कैसे दे देंगे? कर्जा क्यों देंगे? जो नेम में आएगा वही देंगे, कर्जा नहीं करेंगे इनका जैसा साहब, ऐसा तो इनका मतलब पैसा उधार नहीं लेंगे, फिर कहाँ से देंगे? जेब से देंगे आपकी? देखो, हम सब सिस्टम जो हमारी कांग्रेस है 70 साल पहले भी रही है, और आपके सामने कर्जा आया क्या अभी तक? अभी तक 70 साल तक कांग्रेस रही है, केंद्र में भी रही है, राज्य में भी रही है, पर जो शिवराज सिंह जी और मोदी जी ने जो कर्जा किया है, इतना कर्जा तो आपको देखने में कांग्रेस के टाइम पे नहीं आया होगा, या केंद्र में सरकार हो मनमोहन सिंह की, या फिर हमारे दिग्विजय सिंह जी राय साहब की राज्य में सरकार हो। तो हमारा मानना ये है कि जो हम घोषणा कर रहे हैं, ये ईमानदारी से इस घोषणा का लाभ मिलेगा। हमारा 1500 रुपये नारी सम्मान का है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर रसोई का है, किसान के लिए 5 एस्पावर की मोटर का बिल माफ़ रहेगा, 100 यूनिट बिजली माफ़ रहेगी, 200 यूनिट बिजली हाफ रहेगी, शिक्षा कर्मचारी की जो पुरानी पेंशन है वो भी मिलेगी। तो हमारा क्या है साहब, इसी योजनाओं पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसी की हमें ताकत है, और हम सबसे वादा कर रहे हैं, उस वादे के ऊपर हम खरा उतरेंगे। जैसे अभी हमारी 18 में सरकार बनी थी, हमारी घोषणा थी माननीय राहुल गांधी जी की, कमलनाथ जी की, कि हम 18 में सरकार बनाएंगे तो 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो हमें क्या हुआ साहब कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करने में हम 50,000 की राशि दी, फिर 1 लाख तक की राशि दी, तो हमारे इस प्रकार से 27,000 किसानों का हमने मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने माफ़ किया। तो अब सारंगपुर पे आता हूँ। सारंगपुर भाजपा का किला है, बीजेपी लंबे समय से जीतती आ रही है। मैंने ये सवाल अभी भी किया था, लेकिन एक बार और पूछ रहा हूँ, इसका सटीक जवाब दीजिएगा कि कैसे इस किले को भेदेंगे आप? टिकट मिल गया तो क्या भेद पाएंगे? जातिगत समीकरण क्या है आपके पास? किस आधार पर पार्टी आपको टिकट दे? देखिए साहब, कांग्रेस टिकट हमेशा दे रही है। पहला तो मेरा मुद्दा यह है कि हमेशा कांग्रेस टिकट दे रही है, पर कहीं ना कहीं जाके सही साठ कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिला। पहली तो ये मेरा स्वयं का निर्णय यह है कि आज मेरा जाति से, जो मेरवार समाज से आता हूँ, चमार समाज से, आज सारंगपुर विधानसभा में 36,000 वोट है, और मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे जिस भाई को भी हमारे मालवी समाज को टिकट मिला है, क्योंकि 98 में कृष्ण मोहन मालवी को चुनाव
जीतने का मौका मिला था। 98 के बाद हमारी कांग्रेस की विधायक यहाँ से नहीं बने। तो हमारा ये कहना है कि जिसको भी टिकट पार्टी ने दिया है उसके साथ मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने लोग जो आज दावेदार हैं उनसे मेरा एक प्रेम भाव का नाता है, अच्छा संबंध है। टिकट आपको मिल जाएगा तो वो ये है कि बगावत नहीं करेंगे आपके खिलाफ। वो बगावत नहीं करेंगे और मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के मेरे को जिताने का प्रयास करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे और माननीय राय साहब कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करेंगे। और यहाँ पे रहा सवाल कंवर कोठार का कि वो लंबे समय से जीत रहे। 5 बार उनके पिताजी अमर सिंह कोठार विधायक रहे। सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, हम अच्छे व्यक्ति थे, हर समाज को मान सम्मान देते थे। और कंवर कोठार को जो 2 बार चीज़ हासिल हुई है जीत, ये देखा जाए तो अमर सिंह कोठार के उनके पिताजी की बदौलत जीत गए हो, कहने का मतलब ये। हाँ, उनकी बदौलत से जीत गए। अब एक इलेक्शन तो उनके पिताजी के नाम से, एक इलेक्शन कुछ उनकी मेहनत और उनकी कार्यशीला और कोई उनके पिताजी के, पर जो आज ये 18 में जीते थे और जो 23 के लिए वो क्षेत्र में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मौका दो। क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि साहब आप आपके घर रुको, अब हम तुमसे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक कुछ भी नहीं किया है। विधानसभा जब चलती है भोपाल के अंदर, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपनी अपनी विधानसभा के लिए मांग रखता है कि मेरी विधानसभा में ये काम हो जा, मेरी विधानसभा में ये काम हो जा। पर देखा जाए तो आज तक का रिकॉर्ड है कि इन्होंने विधानसभा में, हमारी विधानसभा सारंगपुर के लिए 1% भी नहीं मांग की है। अच्छा, एक भी नहीं मांगा? नहीं मांग किया। घोषणा तो करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं, पर मुझे दिखाइए पत्रकार महोदय राठौड़ साहब कि आप भी सर्वेकर्ता, आपका भी चैनल चलते हैं, पर सारंगपुर में आप इनकी देख लो, रोड देख लो क्या हालत है, किसान की बिजली देख लो कितनी महंगाई है, थाना कचहरी देख लो, नाजायज़ फंस जाते हैं उन लोगों को भी फ़ोन नहीं लगाते। बिजली विभाग 1000 का बिल हो, 5000 का बिल बन रहा है, उस पर मुद्दे पे बिन जाते हैं। मतलब इन्होंने अभी तक, मेरे को तो देखने में नहीं आ रहा है कि कंवर कोठार क्षेत्र की जनता को संतुष्ट कर पाए। इसलिए हमारी क्षेत्र की जनता की नाराज़गी है और हमारी क्षेत्र की जनता की एक ही आवाज़ है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार और सारंगपुर में कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कंवर कोठार जी को टिकट नहीं मिला, किसी और को टिकट मिल गया, तो फिर आपके तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना? नहीं पड़ेंगे ना, कैसे जीतेंगे ना भाई? वो तो जब कंवर कोठार ने जो खेल किया है, वो दूसरा उम्मीदवार भी जी आएगा तो वही करेगा। क्यों कि आज 40 साल से विधायक बन के भाजपा का बेटा है, तो जब 40 साल से इन लोगों ने निर्माण नहीं किया, इसमें गौतम टेटवाल को भी 2008 में मौका मिला था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। और 35 साल तो एक ही घर से आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि अब बदलाव चाह रही है जनता। अच्छा, आप, एक अंतिम सवाल है, आप सारंगपुर क्षेत्र के लिए 5 काम मुझे गिनवा दीजिए जो प्राथमिकता के आप करवाना चाहते हैं। आपको टिकट मिला, आप विधायक की कुर्सी पर भी बैठ गए मान लीजिए, तो 5 काम ऐसे मुझे गिनवाइए जो आप करवाएंगे सारंगपुर के लिए। हाँ, हमारा काम ये रहेगा कि आज जो हमारे सारंगपुर में हमें बड़ा रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री है या बड़ा कुछ भी अच्छा लंबा चौड़ा कारोबार, एक जिससे ताकि 10-20 हज़ार लोग का भरण पोषण परिवार पड़े, मतलब उद्योग लगाएंगे सारंगपुर में। हाँ, एक तो ये है। दूसरी बात, जो महंगाई के मारे हर परिवार परेशान है, उस पर हम रोक लगवाएंगे, हमारी सरकार से कहेंगे कि जो वास्तविक है वही चलना चाहिए। तो 1-2 हो गई। तीसरी हमारी ये है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सबसे ज़्यादा भाजपा का लोग ही कर रहा है। मैं कहना ही चाहता हूँ कि भाजपा का लोग ही अपराध कर रहा है, और वो कहते हैं कि भैया बहनों, और हम बहनों के साथ ये कर रहे हैं, बहनों के साथ ये सोच रहे हैं, हमारी भांजियों के साथ ये सोच रहे हैं, पर हमें देखने में आ रहा है कि बीजेपी के ही कहीं ना कहीं नेताओं बलात्कार और रेप कर रहे हैं। सारंगपुर तो बड़ा शांत इलाका है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ तो ये अत्याचार हो रहा है। देखो यहाँ नहीं है तो देश में तो देख रहे हो, अब राज्य में देख रहे हो। तो दूसरी बात मेरा ये है साहब कि यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि माँ विजयासन माता रानी का एक केंद्र है सारंगपुर विधानसभा में, प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध, कहीं ना कहीं देश विदेश से भी यहाँ यात्रु आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का स्थानीय, मुझे माता रानी की कृपा से
और कांग्रेस की आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनता से यदि मुझे आशीर्वाद मिलता है और मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और यहाँ की जनता यदि मुझे चुनाव जिताती है तो मैं चाहता हूँ कि भैंसवा माता विजयासन माता का दरबार में विशाल कार्य हो, जो जिसको क्षेत्र की जनता और बाहर की जनता को वो सुविधा मिले। अभी भी हो रहा है ना, वो तो कन्हैयालाल जी ये बोल रहे हैं ना, रोडमल नागर जी, कि हम क्षेत्र की जनता के सहयोग से मंदिर बनवा रहे हैं। कुछ 32 या 36 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी दिया उन्होंने, और मंदिर भी जो है पुराना टूट चुका है, निर्माण कार्य तेजी से वहाँ चल रहा है। तो उसमें और क्या सुधार चाहते हैं आप? नहीं, हमें तो देखने में नहीं आ रहा कोई कार्य नहीं। वो पहाड़ी जो खुदवई है उसकी 2 साल से वो नींव ही बना रहे हैं, पत्थर रेत की। उसके बाद तो कुछ यहाँ निर्माण नहीं हुआ। जो निर्माण था बना हुआ मंदिर, उस मंदिर को भी इतनी जल्दी तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे रोडमल जी ने जो कहा है कि जो दुकान उकान है इनसे 6 लाख 8 लाख रुपए लहा, उस राशि से हम मंदिर बनाएं। साहब यहाँ पे हम कहते हैं कि जब 40 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है और इनका वैल्यूएशन में इतना खर्चा आ रहा है, तो जब हमारी माता रानी के खाते में कितने पैसे हैं, हम इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? तो हमारा मायना तो ये था कि हमारा जो मंदिर था वो ठीक था, और यदि तुमने तोड़ाफाड़ी करी है तो फिर इस रेस को ख़त्म क्यों करी? जितनी जल्दी आपने विचार बनाया कि हम जल्दी मंदिर बना देंगे, तो फिर उस प्रकार से फिर तेज़ी के साथ हमारा मंदिर निर्माण होना चाहिए। हम भी सहमत है कि मंदिर बनना चाहिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जब अब सांसद जी आते नहीं हैं, यहाँ जो लोग उनके लगे हुए थे वो देखभाल नहीं कर रहे हैं, अब वो खाली वही चल रहा है नीम का काम। तो हम ये कि ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, माता रानी का जो कार्य है वो ठंडे बस्ते में चला गया। जो भी यात्रु आते हैं यहाँ पे वो दर्शन करते हैं और फिर नगे से देखते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हमारा तो जो मंदिर था माता रानी का वही ठीक था, पूरा काम पेंटिंग में पड़ा है, कोई कार्य हो नहीं धीरे धीरे होगा ना काम। तो आप चाहते हैं कि एकदम से मतलब शाका श्याम जी का मंदिर एक रात में बना था, वैसे माता जी का मंदिर बन जाए, तो ऐसे कैसे संभव है? तो रहना चाहिए ना साहब, चलता तो रहना चाहिए ना साहब। काम रुका हुआ है अभी? काम रुका हुआ, खाली वो नीम का ही काम चल रहा है, वो नीचे को उसके बाद कहाँ है? शिवराज सिंह जी आए थे यहाँ पे, क्षेत्र में हवा बनी थी। रोडमल जी नागर साहब ने, सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं और भूमि पूजन करेंगे, चांदी की ईंट से भूमि पूजन करेंगे। आए भी सही, और न्याय माँ तक तो बड़ी बड़ी बातें करी। क्षेत्र की जनता की उम्मीद भी थी कि भाई माँ विजयसन के दरबार में सीएम साहब पधार रहे हैं तो कुछ राशि मंदिर के लिए देके जाए। लेकिन तर्क ये था ना कि सीएम ने खुद मंच से बोला कि भैया सरकारी पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे क्षेत्र की जनता 1-1 रुपये देगी मंदिर के लिए, तो हम जो सरकारी आदमी है तो हम इसके लिए पैसा नहीं देंगे। इस क्षेत्र के लोगों की अच्छी सोच है, मुख्यमंत्री ने खुद ये बोला था। नहीं देखो, सोच तो जो थी, जैसे हमारे माता रानी के दरबार में पैसा आ रहा था, जिस प्रकार से पैसा आ रहा था उस प्रकार से निर्माण भी हो रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। क्योंकि जैसे आप ये चाहते हैं कि कुछ मतलब मुख्यमंत्री आए थे तो कुछ उनकी तरफ से दे देते। तो भाई मान लो क्षेत्र की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षेत्र की जनता की इस प्रकार की भावना थी। वो भावना ऐसे थी कि कुछ क्षेत्र की जनता को देखने में आया था कि जब 15 महीने की 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उनको लगा था कि 400 करोड़ रुपया महाकाल मंदिर उज्जैन में दिए थे, 150 करोड़ ओंकारेश्वर में दिए थे, 5.5 करोड़ अपने जालपा माता मंदिर में दिए थे, 6.5 करोड़ होड़ीवाड़ी माता जी के दिए थे। तो क्षेत्र की जनता को ऐसा लग रहा था कि भाई जब कांग्रेस दे सकती है धार्मिक स्थान पे, तो जब सीएम साहब तो इतने सालों से रह रहे हैं तो कुछ तो माँ के लिए घोषणा करेंगे। तो क्षेत्र की जनता की भावना थी, पर सीएम साहब मंच के माध्यम से कह गए कि भैया ये निर्माण जो होगा तो भले 1.25 रुपया दे यात्रु, उसी से ही निर्माण होगा। तो भैया कहाँ तो करोड़ों रुपए और कहाँ 1.25 रुपया, तो 1.25 रुपये की जो लागत भेंट हो रही थी उसी से हमारा निर्माण चल रहा था और मंदिर हमारा अच्छा बन रहा था और आगे भी बनता रहता। कन्हैयालाल जी, एक अंतिम सवाल आपसे है कि अब की बार कांग्रेस कितने पार जाएगी? देखिए साहब, इस बार जो है हमारी कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया है हर विधानसभा में, 230 सीट पे सर्वे कराया है, और उसी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी भरोसा कर रही है, उसी आदमी को टिकट मिलेगा। तो माननीय साहब, मेरा भी लंबा समय से 2023 की तैयारी चल रही है, ऐसी ही हमारे सभी भाइयों ने तैयारी करी है। पर साहब मेरा एक देखा जा रहा है तो लगभग 170 सीट से हम सरकार बनाएंगे, 170 पार करेंगे। और अब नोट डाउन कर लेता हूँ। बिल्कुल नोट कर लो। और हमारे माननीय राय साहब की घोषणा है कि हमारे सीएम पद के लिए एक ही उम्मीदवार, कमलनाथ, बस कमलनाथ जी ही बनेंगे और 170 पार लेकर जाएंगे। 170 से हम पूर्ण बहुमत से हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, हमारे सीएम कमलनाथ जी रहेंगे और माननीय हमारे जो राजा साहब ने घोषणा की है उसी उम्मीद के साथ
हम सारे जितने भी जो प्रत्याशी है 230 ही, वो पूरी तैयारी हमने दमखम के साथ करी है। पूर्ण बहुमत से हमारी 170 सीट आएगी आएगी आएगी। पक्का विश्वास है। विश्वास पक्का, क्योंकि मेहनत है जितना भी सर्वे किया है। क्योंकि पहले क्या था कि नेताओं की रिक्वेस्ट पे टिकट मिलता था, अब क्या टिकट मिल रहा है क्षेत्र की जनता की। क्योंकि आप लोग आए, सर्वे किया, किसका नाम गए, तो भले टिकट मांगे 25 लोग, पर जब मैं आखिरी तक 2 लोग या 3 लोग का नाम रह जाते हैं, तो छटनी होते 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 मतदाता के आशीर्वाद से और मतदाता की जो रुझान के ऊपर टिकट अब की बार मिल रहा है। किसी नेता की सिफारिश पे टिकट नहीं मिल रहा है। उसी मुद्दे पे हमारे माननीय राय साहब और कमलनाथ साहब का कहना है कि भाई सर्वे के आधार पर हम टिकट दे रहे हैं। तो हमें इसीलिए भरोसा है कि अच्छा आदमी को मौका मिल रहा है और अच्छा आदमी जीत के जाएगा और हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हमारी कांग्रेस की सरकार से हम मांग करके लाएंगे और हमारा विधानसभा में हर कार्य निर्माण, हर गरीब से गरीब, किसान से किसान, हर आदमी को हम, हर समाज को एक नगे से देखेंगे और हम एक ही रास्ते पे उतरेंगे कि क्षेत्र का विकास हो और कांग्रेस पार्टी का नाम ऊंचा हो और हमारी क्षेत्र की जनता के हम जैसे जो चुनाव जीत के आएंगे उनको आशीर्वाद मिले, ताकि हम दोबारा भी चुनाव जीत के आए। और आगे आप अच्छा करेंगे विधायक बने तो। हमारी तो सोच है साहब कि मैं तो माता रानी से कहता हूँ कि मुझे माँ 23 में मौका दे और सब लोगों को सुदबुद्धि दे, मुझे टिकट मिले और क्षेत्र की जनता को सुदबुद्धि दे, मुझे एक अवसर, एक काम करने का और यहाँ की इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का और माता रानी की सेवा करने का, एक विकास के तौर पे मुझे एक मौका मिले। और मैं यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ और मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगा, क्षेत्र की जनता का नाम रोशन करूंगा। जो 40 साल से काम नहीं हुआ है या भाजपा के विधायक ने जो काम नहीं किया है वो 5 साल में करके दिखाऊंगा और वही मेरी पहचान रहेगी। चलिए, बिल्कुल आपको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं कन्हैया लाल जी। और माता रानी करे कि आपको टिकट मिले और माता रानी करे कि आप जीते भी। हम सभी से यही बोलते हैं। और अगर आप जीते तो फिर विधायक की कुर्सी पर सबसे पहले इंटरव्यू हमारे चैनल पर देंगे, वादा कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद साहब, आपको मौका मिलेगा और मुझे विश्वास है। और मेरे साथ जो आए, आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मुझे आपकी बातों से मुझे कुछ उत्साह मिला। आगे भी मैं आपसे यही विचार रखता हूं कि चुनाव जीतने के बाद भी आप आना और आपको माता रानी का विकास भी देखना है, क्षेत्र का विकास भी देखना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी पे और कमलनाथ जी पे, छोटा साहब पे, बाबा साहब पे, महाराज कुंवर साहब पे। और जिस प्रकार से मुझे संदेश उनने मिला था, जिस प्रकार से उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से आपको सारंगपुर विधानसभा में काम करना, इधर उधर मत भटकना, इधर उधर समय मत बर्बाद करना, उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और इसी रास्ते की मुझे उम्मीद है। चलिए, देखेंगे जैसा भी होगा। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कन्हैया लाल जी थे और कांग्रेस के पहले नेता जो सारंगपुर विधानसभा से हमारे चैनल पर आए। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी हमारे लिए समय निकाला। और आने वाले भविष्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस जनता तक ये इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइएगा राजगढ़ वालों, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपके नेता हैं। कैसी सोच, कैसी विचारधारा लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।